हेलो डियर गाइज, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन का ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने एक पार्ट पढ़ाया है जिसमें हमने ये बताया है कि फैक्टराइजेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है, किसे फैक्टराइजेशन कहते हैं और फैक्टराइजेशन करना मतलब क्या कहलाता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने सीख लिया है। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो एग्जैक्टली अब आगे प्रोसेस देख रहे हैं कि मेथड्स कौन कौन से हैं फैक्टराइजेशन के। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको 2 मेथड्स बताया है। सबसे पहला मेथड जो था वो आपको हमने बताया था कि कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल करके कैसे फैक्टराइज करते हैं, और जो सेकंड मेथड था वो हमने आपको बताया था फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग। और इस दोनों पे बेस्ड मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराई थी और मैंने आपको कहा था कि बेटा आपको अपने किताबों से जो एक्सरसाइज होंगे इस पे बेस्ड आप हेल्प बुक से या फिर एनसीईआरटी से आप कर लोगे। आज हम लोग उसके आगे और भी कई सारे मेथड्स हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। बेसिकली आज हम लोग 3 फॉर्मूला पे काम करेंगे। जो सबसे पहला है बेटा, पहला आइडेंटिटी है वो इस तरीके से है a प्लस बी टू द होल स्क्वायर। ठीक है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आपको पता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर। ये सारी चीज़ें आपको पहले से भी पता है, बट ये आया कैसे, इन सारी चीज़ों के पीछे जो भी रीज़न और लॉजिक है उसको भी हम लोग एक एक करके डिटेल से देखेंगे। सो टेंशन नहीं लेना, बस मन लगा के बढ़ते रहो। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे हो गया। जो सेकंड आइडेंटिटी है वो है बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b स्क्वायर। दोनों में बस फर्क कितना होता है कि 2ab यहाँ पे पॉजिटिव होता है प्लस वाले में और माइनस वाले में निगेटिव होता है, बस बाकी सबका सब सेम है। और जो तीसरी आइडेंटिटी यहाँ पे पढ़नी है वो है हमारा a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी। अब ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा और इन सभी को आपने याद किया होगा, बट इसके पीछे कैसे प्रूफ है, कैसे ये सारी चीज़ें आई हैं, फैक्टराइजेशन में इसका क्या मतलब है, वो सबको हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले इनकी हम प्रूफ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला हमने ले लिया बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये आप क्या बताते हो कि a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर होगा। एग्जैक्टली यही होगा। अब हमें इसे प्रूफ करनी है तो हम क्या करते हैं, इसको LHS मान लेते हैं और LHS को यहाँ पर से पकड़ लेते हैं और लिख लेते हैं। तो आप ऐसे करके लिखोगे a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर। ठीक है, आपने स्क्वायर करने का मतलब क्या किया कि वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है। यहाँ पे आप 5 स्क्वायर करते हो, इसका मतलब क्या होता है 5 इंटू 5 होता है। उसी तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे a प्लस बी और इंटू में a प्लस बी करने वाले हो। आपने इतना काम कर लिया, सब कुछ समझ में आ गया। बस आपको क्या करना है, प्रोडक्ट निकाल देना है। अब जैसे ही आप प्रोडक्ट निकालोगे तो आप क्या करोगे कि आप इस a को पहले पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब a इंटू a प्लस बी करने वाले हो। और फिर आप क्या करोगे, इस प्लस बी को किससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे। तो आप ऐसे करोगे a प्लस बी। एग्जैक्टली आप a को a से मल्टीप्लाई किए, a स्क्वायर प्लस ए बी आएगा और यहाँ पे बी ए आएगा और प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। बेटा हमने प्रोडक्ट निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये ab और ये ba बोथ आर सेम बिकॉज इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर से कोई मतलब नहीं पड़ता है। आप यहाँ पे चाहे ऐसे लिखो 5 इंटू 3 या फिर किसी ने इसको 3 इंटू 5 लिख दिया, दोनों के दोनों यहाँ पे प्रोसेस सेम है। ठीक है, इक्वली हैं। तो हम यहाँ पे ab और इसको भी मैं मान लिया ab, तो एक ab और एक ab कितने ab हो जाएंगे, 2ab होंगे। तो एग्जैक्टली यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा 2ab। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया बच्चों, तो ये हो गया आपका RHS। देखो RHS में यही है। तो आपने फाइनली क्या किया ना कि इस नंबर का प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट निकालने पे ये वाली वैल्यू आ गई। इसका मतलब कि आप जो इससे इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बट जब इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे
तो जाके वो आपका फैक्टराइजेशन होगा। ये आप बहुत अच्छे से समझ लो। हमने अभी जो किया ना बेटा वो प्रोडक्ट किया, आगे भी मैं थोड़ा अच्छे से समझा दूंगा डिटेल में। अब एक को तो मैंने प्रूफ कर लिया, बाकी अब जो बचे हैं दो, उस दो को कर लेते हैं। चलो भाई अब हम सेकंड वाला ले रहे हैं। सेकंड वाला यहाँ पे क्या है, तो सेकंड में है बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप इसको क्या लिखते हो, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b स्क्वायर लिखते हो, बस इतना ही लिखते हो। अब हम क्या करते हैं ना, इसमें LHS ले लेते हैं, और जो LHS है वो है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप क्या करो कि इसको दो बार मल्टीप्लाई कर दो, a माइनस बी और इंटू में a माइनस बी कर दो। आप a को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, a इंटू a माइनस बी होगा, और फिर आप माइनस बी को बेटा पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, तो a माइनस बी से मैंने कर दिया। अब हम क्या करते हैं ना कि इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं a को ब्रैकेट वालों से, तो a स्क्वायर और a स्क्वायर और माइनस में क्या होगा, ए बी हो जाएगा, और माइनस में बी ए होगा, और एग्जैक्टली माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर के जगह पे ए स्क्वायर, ये स्क्वायर है बेटा, ठीक है, इसको मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ये लो ये आपका स्क्वायर है। अब यहाँ पे माइनस ए बी और माइनस ए बी, यहाँ पे ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस ए बी कितना होगा, -2ab। आपको यहाँ पे देखना होगा -1 और -1 कितना होता है बेटा, -2 होता है, इसीलिए मैंने लिख दिया इस तरीके से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। एग्जैक्टली आपने क्या किया ना कि इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, और यही तो आपका क्या है, RHS है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे क्या, RHS के इक्वल हो गया। आपने प्रूफ देख लिया और हमेशा के लिए इसको याद रखोगे। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ये जो हमारी वैल्यू आ रही है वो प्रोडक्ट आ रही है। अब जो हमारी तीसरी फार्मूला है उसको भी हम लोग देख लेते हैं बेटा। अब वो तीसरा नंबर में कौन सा है, तो तीसरा, हाँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। यहाँ पे आप इसको पढ़ेंगे a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर आ रही है। अब यहाँ पे भी वही काम है, आप LHS को यहाँ पे उठा लो, क्या उठाओगे, तो a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी, बेटा इक्वल की इधर LHS है, यही है ना। अब आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, a को पहले पूरे से मल्टीप्लाई कर लो a माइनस बी से, फिर b को क्या करो ना तुम पूरे से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आपको b लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई होगा बेटा, पूरे से a माइनस बी कर लो। अब यहाँ पे देखो a स्क्वायर और माइनस में ए बी और प्लस में बी ए और माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखोगे प्लस बी ए और माइनस बी ए, या फिर ए बी, बोथ आर सेम, लेकिन एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो यहाँ पे वो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको फाइनली क्या बचा, a स्क्वायर, और इधर क्या बचा, माइनस में बी स्क्वायर, और एग्जैक्टली यही आ गया बेटा आपका RHS के इक्वल। आपने फाइनली यहाँ पर तीनों के प्रूफ को बहुत बेहतरीन ढंग से समझ लिया है, लेकिन मैं यहाँ पे एक पॉइंट आउट ये करना चाहूँगा कि आपने जो यहाँ पर सारी चीज़ों को किए, ये फैक्टराइज किए या प्रोडक्ट किए, तो आप यहाँ पे देखोगे कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट कर रहे हो, ये आंसर आ रहा है। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट कर रहे हो, फिर आ रहा है प्रोडक्ट कर रहे हो, तो ये आपके प्रोडक्ट वाली प्रोसेस है। यानी कि इसको इससे और इसमें बदलना, यानी कि इसको इसमें बदल देना प्रोडक्ट कहलाएगा। बट इसको अगर इसमें मैं बदलूं तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये आपके कैसे हैं बेटा, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और ये क्या हो गया, तो ये प्रोडक्ट दो फैक्टर्स हैं, और वो दो कौन से फैक्टर्स हैं, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और वो आपके फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा जा चुका है। इसका मतलब ये हो गया कि इधर से यानी RHS से LHS में बदलना फैक्टराइजेशन हो जाएगा, और इसको इधर से इसमें बदलना प्रोडक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। देख लो, ये हो गया बेटा आपका फैक्टराइजेशन, ये फैक्टराइजेशन हो जाएगा, और अगर आपने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया तो ये हो जाएगा आपका बेटा प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट मतलब कि ये आप कह सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हो। अब इन तीन फॉर्मूला पे आपको क्या देगा ना कि ऐसे दे देगा, बोलेगा कि इसको फैक्टराइज करो, या ऐसे दे देगा, बोलेगा प्रोडक्ट निकालो। तो आपको निकालना पड़ेगा। ज़्यादा क्लियर कब होगा, जब मैं आपको उस पर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलो भैया हम उसको देख लेते हैं, इस पर कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो पहले हम इसे रहने देते हैं बेटा, इन चीज़ों को मैं हटा लेता हूं, और जो आपको मैंने यहाँ पे 3 फार्मूला लिखा है ना, उन 3 फार्मूला को यहाँ पे रहने देते हैं, क्योंकि उन्हीं 3 फार्मूला का यहाँ पे यूज़ होने वाला है। आप पढ़ाई के साथ साथ बेटा नोट्स भी बनाइएगा, और नोट्स जो है वो आपको मेरे हैंड रिटेन नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ से जा करके PDF डाउनलोड करके आप नोट्स तैयार कर लोगे, और उसे बार बार रिवाइज करोगे, वही नोट्स आपको बहुत काम आएगा। और आपसे एक निवेदन ये रहेगी
कि उस नोट्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना और हमें सपोर्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और वो क्वेश्चन में ये बोला है कि फाइंड द प्रोडक्ट, ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट निकालना है और जो प्रोडक्ट निकालना है, किसकी प्रोडक्ट निकालनी है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है p-5 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस तरीके से दिया हुआ है, अब आपको बोला है प्रोडक्ट निकालने के लिए, तो बेटा आप इसका प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। एक तो तरीका ये है कि आप इसको क्या करो, p-5 को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्टली ये कैसा हो जाएगा, p को p से करोगे तो p स्क्वायर, फिर p को -5 से करोगे तो -5p, और फिर -5 को p से करोगे तो -5p, और माइनस माइनस प्लस 5 को 5 से कर लोगे तो 5 स्क्वायर। एग्जैक्टली कितना आ गया, p स्क्वायर और -10p और प्लस में 25। ये हो गया आपका आंसर। ये तो बेटा आपका पूरा प्रोसेस हो गया, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बट आप एक चीज जानते हैं कि a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखो a - b का होल स्क्वायर। अब a के जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो a जहाँ पे रखना होगा वहाँ पे p रख लेंगे, माइनस के जगह माइनस है, जहाँ पे b रखना होगा बेटा वहाँ पे 5 रख लेंगे, माइनस के जगह माइनस रखते हैं। अब इस सब का होल स्क्वायर है तो देखो ये बेटा किस फॉर्मेट में बदल गया, तो a - b का होल स्क्वायर। अब आपको पता है a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर और माइनस में 2ab और प्लस में b स्क्वायर। ये आप मन में सोचेंगे, मैं लिख दिया हूं, आप अपने ये मन में सोचेंगे, अच्छा ये a - b का होल स्क्वायर है, तब तो हमें इसको इस फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले a स्क्वायर, तो a की जगह क्या है बेटा, p है, तो p स्क्वायर कर लेंगे, -2ab तो -2 लिख लेंगे और इनटू में a लिखेंगे, a के जगह पे पहला वाला है, यहाँ पे p लिखेंगे, और 2ab b के जगह पे यहाँ पे क्या है बेटा 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे, और प्लस में b स्क्वायर, b के जगह यहाँ पे क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे। अब एग्जैक्टली आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर और 5 × 10 -10p, और ये क्या हो जाएगा, ये 25 होगा। यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको एग्जैक्टली ये चीज़ों को सोचना है और ये आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर करके आपको यहाँ पे काम करना है, तो आप बहुत जल्दबाजी में बहुत कुछ कर लोगे। अच्छा, ये चीज़ें आपको बेटा, ये वाला जो लाइन है और ये वाला लाइन है आपको मन में सोचना है, ठीक ना, और ये वाली काम को आपको कर लें। देखो बस 2 लाइन में यहाँ पे भी तैयार हो गया, लेकिन बड़ा आसानी से हो गया। आपको तो यहाँ पे बोल दिया कि फाइंड द प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट निकालो, लेकिन अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बदल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है बेटा फैक्टराइज करो। अब फैक्टराइज आपके भी जहन में यहाँ पे बात आएगी, अगर यहाँ पे फैक्टराइज ना लिख के प्रोडक्ट लिख लेगा तो क्या दिक्कतें आएंगी, बस थोड़ा दिन में तुम समझने वाले हो। यहाँ पे बोला फैक्टराइज करने के लिए a स्क्वायर प्लस 8a, a स्क्वायर प्लस 8a और प्लस 16। इसे क्या कह रहा है कि इसको फैक्टराइज करो। अगर बोलेगा इसको प्रोडक्ट करो तो तुम्हारी दिमाग में जो है ना एक फितूर सी आएगी, इसका प्रोडक्ट, ये इसको किससे किस में प्रोडक्ट करूं, यहाँ पे तो समझ में ही नहीं बात आ रही, यहाँ पे तो फैक्टर्स दिए ही नहीं हुए हैं, ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसे हमें फैक्टराइज करने के लिए कह रहा होगा। तो एग्जैक्टली फैक्टराइज ही कर सकते हैं, इसको प्रोडक्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पे आप फैक्टराइज मतलब के फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में बदल सकते हैं। तो अब देखो आप दिमाग लगाओगे कि अच्छा पहले वाले टर्म का होल स्क्वायर है, अच्छा 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसी न किसी का स्क्वायर है, और किसका स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर है। तो हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि पहला वाला भी एक होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो पहला वाला और आखिरी वाला होल स्क्वायर या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, पहला वाला और आखिरी वाला जो स्क्वायर है या a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो हमें अपनी दिमाग इसी 2 फॉर्मूला पे रखना है और आगे उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ये तो स्क्वायर बना हुआ है तो रहने देते हैं और प्लस लिख लेते हैं, और ये स्क्वायर नहीं है तो हमें क्या करना है ना बेटा, प्लस के जगह प्लस, और इसको क्या लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो पहला वाला स्क्वायर आखिरी वाला स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे a स्क्वायर और ये जो लास्ट में होता है ना वो b हो गया, तो b स्क्वायर आपको पता है, b के जगह पे क्या रखोगे बेटा, 4 रखोगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस है तो 2ab होना चाहिए। तो अपने मन से यहाँ पे 2 रखो और a की जगह a रखो और b की जगह 4 रखो और चेक करो कि बीच वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखो 4 2 8, 8 इंटू 8 है, यस आ गया। तो जैसे ही आ गया तो अब आपका यहाँ पे इसको 4 को b मानना सही हो गया और इस a को a मानना सही हो गया। तो आप एग्जैक्टली क्या कर लोगे कि a स्क्वायर
प्लस बी ए स्क्वायर, अब प्लस 2ab, इट मीन्स के a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे देख लो a के जगह तो a रखोगे और प्लस b के जगह यहाँ पे 4 रखोगे और इसका क्या कर लोगे, होल स्क्वायर कर लोगे। अगर तुम्हारे मन में कुछ बातें चल रही है कि इसको फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखनी है तो इसको 2 बार लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस 4 और इंटू में क्या करो, a प्लस 4 लिख दो। लो भैया, आपने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे कन्वर्ट कर दिया, एक फैक्टर a प्लस 4, दूसरा भी a प्लस 4 और दोनों के प्रोडक्ट में आपने इसको कन्वर्ट कर लिया। तो ये बड़ा आसान सा तरीका है और ऐसे क्वेश्चंस तुम कर लोगे, ठीक है। 8th क्लास में बहुत ज़्यादा तुम्हें करने को मिला होगा। अब यहाँ पे अब ध्यान देंगे कि a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 में हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर जब सोचते हैं तो माइनस लगाएं या प्लस लगाएं, ये वाली आपको बातें कंफ्यूजन में रखती है कि यहाँ पे प्लस 2ab होगा या माइनस 2ab होगा। वो कौन डिसाइड करेगा, तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो डिसाइड करेगा। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो आपको ये नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, तो यही डिसाइड करेगा। इसका साइन प्लस है तो प्लस 2ab में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे माइनस होता तो माइनस 2ab में कन्वर्ट करते तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता। क्लियर है? तो यस, यहाँ पे आपकी बातें बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई हैं। अब हम आगे चलते हैं और अलग अलग क्वेश्चंस को लेते हैं। आपने तो पहले और दूसरे पे देख लिया बेटा, पहले वाले पे आपने यहाँ पे प्रोडक्ट, दूसरे वाले पे प्रोडक्ट करके देख लिया, पहले वाले पे हमने यहाँ पे क्या किया कि फैक्टराइज करके देख लिया। इसी तरीके से या तो बोल देगा कि एक्सपेंड करो, एक्सपेंड मतलब हो गया कि प्रोडक्ट निकालो, तो आपको इसको एक्सपेंड करना है, मतलब कि ऐसे एक्सपेंड कर देना है, फैला देना है, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पे फैक्टराइज करना है, यानी कि आपको फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिख देना है। तो ये बात आपकी क्लियर है। अब हम आगे लेते हैं और आगे कुछ अच्छे अच्छे सवाल भी लेंगे जो आपको एक्सरसाइज को करने में हेल्प करेंगे। बेटा ये एक्सरसाइज 2.5 का ये पार्ट 2 हम पढ़ा रहे हैं और इसमें पूरी की पूरी फैक्टराइजेशन दी हुई है। इस वाले एक्सरसाइज में केवल और केवल फैक्टराइजेशन है, तो 2-2 क्वेश्चन कर करके दिया हुआ है, तो आपको एक ही एक्सरसाइज में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने, तो हो सकता है कि इसकी कई लेक्चर और भी आके आपको पढ़ना पड़े, तब जाकर के आप एक परफेक्ट होंगे और इस एक्सरसाइज को यानी 2.5 को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो वो मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लो, बस हमारे साथ जुड़े रहो। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो ताकि वो भी इसकी बेनिफिट उठाए, और ये चीज़ बेटा कर ही देना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसको हमने क्या किया ना कि अभी तक इस पे एक भी सवाल नहीं लिया है, तो अब हम चलते हैं एक सवाल ले लेते हैं। यानी क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है इस तरीके से बेटा कि 100 माइनस 9x स्क्वायर, ठीक है। अब ये 100 माइनस 9x स्क्वायर, अब मेरे दिमाग में ये बात आ रही है कि 2 ही टर्म है और 2 टर्म आप देखोगे तो यहाँ पे 2 टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है। अब यहाँ पे ये क्या बोला है, अब इसको आप प्रोडक्ट निकालोगे या फैक्टराइज करोगे, तो बेटा एग्जैक्टली फैक्टराइज करोगे, क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिखा ही नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे दिया जा सकता है कि आपको इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। फैक्टराइज यहाँ पे हमने ऐसे कर करके लिख दिया। बेटा अभी हम जो भी क्वेश्चन ले रहे हैं उसको हमें फैक्टराइज करना है। पहला क्वेश्चन ये हो गया, तो आपने ये बात पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर फॉर्मेट में होगा तो हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते हैं। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, देखो कैसे कन्वर्ट करोगे। तो एग्जैक्टली आप इसको लिखोगे 10 का स्क्वायर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, माइनस के जगह माइनस, यहाँ केवल x का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर नहीं है, बट 9 किसका स्क्वायर है, तो कहोगे 3 का स्क्वायर है, और 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हो कि 9 को आप लिख सकते हो बेटा 3 का स्क्वायर, और इंटू में x को आप लिख सकते हो x स्क्वायर। तो एग्जैक्टली आप ऐसे कर लो 10 स्क्वायर और माइनस, देखो दोनों की स्क्वायरिंग है, तो आप 3x को एक साथ कर करके स्क्वायर कर लो। तो ये वाला स्टेप आप बीच में छोड़ सकते हो, ठीक है। ये स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कौन से स्टेप को लिखोगे, यहाँ पे 100 के लिए 10 स्क्वायर लिखोगे, और यहाँ 9x स्क्वायर के लिए 9 किसका स्क्वायर होता है, तो 3, तो यहाँ पे 3 लिख लोगे। अब देखो 3x का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये वाला स्टेप को आप क्या कर दोगे बेटा, स्किप कर दोगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलते हैं, ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
अब ए के जगह पे जहाँ पे भी यूज़ करना होगा बेटा 10 यूज़ करोगे, और बी के जगह पे जहाँ भी यूज़ करना होगा आप क्या यूज़ करोगे, तो आप 3x यूज़ करोगे। तो अब आप क्या लिखने वाले हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब a प्लस बी, a के जगह 10 है और प्लस b के जगह क्या है, तो 3x लिखोगे। तो a प्लस बी हो गया, और इंटू में a माइनस बी लिखना है तो a के जगह यहाँ पे लिखोगे 10 और b के जगह क्या लिखोगे, 3x लिखोगे। तो ये हो गया आपका a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी। एग्जैक्टली आपको ये a और b भी नहीं लिखनी थी, ये केवल आपको दिमाग में सोचना था कि यहाँ पे a क्या बना, जिसकी स्क्वायरिंग बन जाएगी वही b बनेगा, जिसकी स्क्वायरिंग बन जाएगी वही a बनेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम चलते हैं एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, और दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 49x स्क्वायर और माइनस में 1/4। ठीक है, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरे हैंड रिटन नोट्स बेटा दिए हुए हैं। आप क्या करो कि वो बिल्कुल फ्री है, आप उसका PDF डाउनलोड करो और उसको अपने नोट्स ज़रूर बताओ। मैं ये बार बार इसलिए एम्फेसाइज करता हूँ क्योंकि आपके लिए नोट्स बहुत ज़रूरी है, और बड़े खूबसूरत आप नोट्स बनाओगे ताकि जब रिवाइज करोगे तो उसको पढ़ने का मन करे। जब भद्दा भद्दा बना लोगे ना तो तुम्हें इरिटेशन आने लगे, क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं, इसलिए नोट्स का अच्छा होना भी ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखो कि हम लोग कैसे करेंगे ये वाली क्वेश्चन को, किस फॉर्मेट में बदलेंगे। तो यहाँ पे दो ही यहाँ पे टर्म्स दिए हुए हैं, तो इन दोनों टर्म्स को आप क्या करो ना कि परफेक्ट स्क्वायर में बदलने का काम करो। जैसे कि आप 49 7 का स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर तो है ही, तो आप डायरेक्टली लिख लो 7x का होल स्क्वायर, और माइनस की जगह माइनस, देखो 1 हो गया। अब बाई में ये 2 स्क्वायर होगा, तो लो भैया आप पूरा का भी स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि 2 स्क्वायर करते तो बेटा 1 का भी स्क्वायर हो जाता, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये पूरे होल का स्क्वायर हो जाता। एग्जैक्टली अब आप a के जगह पे क्या लेंगे 7x, b के जगह पे क्या लेंगे 1/2, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। आप यहाँ पे a प्लस बी करेंगे, a हो जाएगा 7x और प्लस में ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो गया a प्लस बी, और इंटू में a माइनस बी, a की जगह लिखेंगे 7x और माइनस b की जगह क्या लिखेंगे 1/2। बस कहानी खत्म, इतनी सी तो बातें थी जो आपको करना है। चलो भाई, आपने ये समझ लिया कि 2 क्वेश्चन आपने ले लिया और दोनों क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन ढंग से समझ लिया है। आगे और क्वेश्चन करा रहे हैं और थोड़े अच्छे से क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, आपको फैक्टराइज ही करना है, क्वेश्चन यही रहेगा, और आपको जो अब क्वेश्चन दिया जा रहा है इसमें पहले आप दिमाग लगाओ, उसके बाद हमसे आप सीखोगे। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि x³ माइनस एक्स, x³ और माइनस एक्स, बस ये क्वेश्चन हो गया। अब तुम दिमाग लगाओगे बेटा, पहले अपना दिमाग लगा लो, वीडियो पॉज कर करके मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे कि x³ है माइनस एक्स है, सर ने तो क्यूब वाला कोई फॉर्मूला ही नहीं बताया, बट यहाँ पे क्यूब वाली टर्म आ गई है, तो उसको क्या करेंगे। तो देखो, हमने आपको जब पहला लेक्चर फैक्टराइजेशन का पढ़ाया, इससे ठीक पहले वाला, तो उसमें मैंने बताया था कि पहले कॉमन चेक करेंगे। अगर कुछ कॉमन निकलने वाला है तो पहले हम उसे कॉमन निकाल लेंगे, उसके बाद फिर हम फॉर्मूला को देखेंगे। इस दोनों में बेटा आप ध्यान से देखोगे तो x कॉमन हो जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा, आप एक x बाहर निकाल लिए तो x स्क्वायर बचेगा, और माइनस में आपने x को बाहर निकाल लिए तो एग्जैक्टली क्या बचा, 1 बचा, क्योंकि इसका एक फैक्टर 1 भी है, कुछ नहीं है, मतलब कि 1 फैक्टर तो वहां पे बचा हुआ है, इसीलिए आपने x बाहर निकाल लिया तो 1 बच गया। इसको हटाते हैं। ठीक है, 1 लिखो ना लिखो बात तो बराबर है। अब आप क्या करोगे, एक फैक्टर तो बेटा x हो गया, तो ये बस वैसे ही आगे ट्रेवल करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, और हम क्या करेंगे ना, इसको अब कन्वर्ट करेंगे। देखो इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, x को x स्क्वायर लिखा जा सकता है और माइनस 1 को अपने मन से स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर करने पे कोई फर्क पड़ेगा, इसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप उसको स्क्वायर कर दो, अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्यूब कर दो, 4 कर दो, पावर 5 कर दो, कुछ भी कर दो, चलेगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ स्क्वायर करने से मुझे फायदा हो गया, और वो क्या फायदा हुआ, तो a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, जो हमें फॉर्मूला पे पुट करने में बहुत मददगार साबित होगा। अब यहाँ पे देखो x के लिए हमने x लिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाओ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आप ए की जगह x करोगे और b की जगह 1 करोगे, ए प्लस बी, ठीक, यहाँ पे माइनस लगा करके लिख दो a माइनस बी, बस यही हो गया। अब इसके बाद ये फर्दर रिड्यूस नहीं होगा, अब ये रिड्यूसिबल फैक्टर इररेड्यूसिबल फैक्टर में कन्वर्ट हो चुका है, आगे रिड्यूस नहीं होगा। इसका मतलब इसके कितने सारे फैक्टर्स हो गए, तो 1 2 3 फैक्टर्स के प्रोडक्ट में इसको लिखा जा चुका है। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और वो क्वेश्चन इस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a, और आगे दिया हुआ है माइनस a स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। तो अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि बेटा
इसको पूरी की पूरी फैक्टराइजेशन करने के लिए प्रोडक्ट तो निकालेंगे नहीं, यहाँ पे फैक्टराइज करना है, तो उसके लिए हम क्या दिमाग लगा सकते हैं, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन भी होगा। अगर डायरेक्टली यहाँ पे आपको दे दिया जाए ना इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए, तुम सोचोगे कि पहला स्क्वायर है, आखिरी स्क्वायर है, तो क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट होगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। तो देखो यहाँ पे पहला और आखिरी है, बट 3 ही टर्म है, तो यहाँ तो 4 टर्म है, तो आप ना ही a प्लस बी का होल स्क्वायर सोचोगे और ना ही a माइनस बी का होल स्क्वायर सोचोगे। फिर आपकी दिमाग जाएगी, सर आपने पहला लेक्चर में बताया था कि 4 टर्म होगा तो ग्रुपिंग करेंगे, तो ग्रुपिंग करके कॉमन निकालेंगे। ठीक है, मान लो कि ग्रुपिंग करोगे तो आपका इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पे आप ग्रुपिंग नहीं कर पाओगे। यहाँ पे देखो कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन निकल भी जाएगा तो ये a के फॉर्मेट में आएगा और ये x के फॉर्मेट में, x वेरिएबल में है, तो फिर आगे जाकर के तुम कॉमन नहीं निकाल पाओगे। तो फिर आपको यहाँ पे कुछ ऐसे सोचना है। देखो बोर्ड पे ध्यान देना, यहाँ पे हम क्या करेंगे ना कि ये हो गया ए स्क्वायर और इसको अपने मन से लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे, तो पहले एग्जैक्ट जो आंसर क्वेश्चन था बेटा वो ऐसा था। हमने क्या किया ना यहाँ पे कि ए है और 1 है, इस तीनों को एक ग्रुप में रख लिया और तीनों में माइनस दिया हुआ है, माइनस को बाहर निकाल लिया। एक्स स्क्वायर को ठीक वैसे ही लिखेंगे और तीनों टर्म में से माइनस हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा +1, यहाँ पे +2a, यहाँ पे +a स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अगर आप माइनस अगर आप कॉमन निकाल लेते हैं पूरे के पूरे टर्म से, तो जो आपको टर्म बचता है उसका साइन पलट जाता है बेटा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। क्यों, तो फर्क आप देखिए कि माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, बस वही आने वाला है। यहाँ पे आपने फर्क देखना शुरू किया बट कोई फर्क नहीं मिला। क्यों, क्योंकि आप जब माइनस कॉमन निकालते हो फिर मल्टीप्लाई करते हो तो फिर एग्जैक्टली वही चीज़ आ जाती है। अब यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखने वाले हो, माइनस को माइनस लिखने वाले हो, और ये देखो 1 को आपने क्या लिखा, 1 स्क्वायर लिखा, और ए स्क्वायर को आपने ए स्क्वायर रहने दिया, और इसको हम चेक करते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab है कि नहीं, तो 2 अपने मन से यहाँ पे 1 लिखो, अपने मन से यहाँ पे a लिखो, देखो 2ab हो गया। तो अब ये 2ab मल्टीप्लाई करो, चेक करो तो ये आ रहा है, तो यस 2 1 और a को मल्टीप्लाई करने पे 2 आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि एग्जैक्टली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab वाले फॉर्मेट में ये चेंज हो चुका है। इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और वही हम कर देंगे। यहाँ पे देखो ये आप एक्स स्क्वायर और माइनस में a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो कैसा होगा, तो 1 प्लस a, यहाँ पे 1 प्लस a का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर करना था। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एक तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब क्या है ना, यहाँ ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर भी आपका यहाँ पे फॉर्मेट बन चुका है। अब उस पर भी आपको फर्दर ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे, तो हम ए के जगह पे x को सोचेंगे और b के जगह पे पूरा का पूरा 1 प्लस a को हम बेटा सोचेंगे। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। अब a प्लस बी, a के जगह है बेटा x और प्लस b के जगह क्या है, तो 1 प्लस a है, लिख लेंगे, और माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा माइनस। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम ब्रैकेट लिखने वाले हैं, और ब्रैकेट लिखने के बाद जो है ना, कभी कभी कुछ करो और वो आपके मन के मुताबिक नहीं हो तो बहुत गुस्सा आ जाता है। ठीक है, वही वाली बात हुई थी यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे ना कि यहाँ पे ब्रैकेट लिख लेंगे, a प्लस बी हो गया, और इंटू में a माइनस बी, ए के जगह क्या लिखेंगे x, और माइनस b के जगह क्या लिखने वाले हैं, पूरा का पूरा लिखने वाले हैं। एक टर्म नहीं है, अकेला नहीं है जो हम यहाँ पे अकेले लिख देंगे, डबल टर्म है, इसलिए पूरे ब्रैकेट के साथ लिखेंगे बेटा। यहाँ पे 1 प्लस a को घटाना है, न कि केवल 1 को घटाना है, 1 प्लस a को घटाना है। बच्चे जनरली यहीं पे मिस्टेक करते हैं। ठीक है, इसीलिए तुमको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि 1 प्लस a को अब ब्रैकेट में इसलिए रखोगे बिकॉज यहाँ पे घटाओगे इस पूरे b को। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ब्रैकेट थोड़ा सा अलग कर देते हैं, ये इस तरीके का ब्रैकेट ले लो। अब आप फाइनली उसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस a, और इंटू में ये क्या हो जाएगा बेटा x। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब आप क्या करो कि अंदर के साइन को पलट दो ब्रैकेट हटा करके, तो ये +1 हो जाएगा -1 और प्लस a हो जाएगा -a। एग्जैक्टली यही आपका आंसर होगा।
फाइनली यहाँ पे कितने सारे फैक्टर्स में ब्रेक हो गए, 2 फैक्टर्स में ब्रेक हो गए, और वो दोनों फैक्टर ये रहा आपका। तो आपने क्या है ना कि इन तीनों के तीनों फॉर्मूला को बहुत अच्छे से आज आप प्रैक्टिस कर लिए। अब अपने रेफरेंस बुक में अगर आपके पास कोई हेल्प बुक है तो उसमें देखोगे पूरी की पूरी एक्सरसाइज है इस पर, ठीक है। और अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो उसमें कुछ ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन सभी को बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस करने के बाद हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के कुछ फॉर्मूला वगैरह हैं उन सारों को बहुत डिटेल्स में बताएंगे। फिर आप एक बहुत ही स्मार्ट लर्नर हो जाओगे। कहीं भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको एकदम से फटाफट करना शुरू कर दोगे। तो आज के लेक्चर यहीं तक रखते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट। आप और हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय, गुड नाइट।